जय नारायण टू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए योगा सेशन में। आज के योगा सेशन में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं नौकासन के बारे में। प्रीवियस योगा सेशंस में हमने कई सारे योगासनों के बारे में बात की। स्टैंडिंग पोस्चर के योगासन, सिटिंग पोस्चर के योगासन, लेग पोस्चर के योगासन, कई सारे योगासनों के बारे में हमने बात की है। तो इसी क्रम में आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं नौकासन के बारे में और उससे होने वाले लाभ के बारे में। नौकासन को शुरू करने के पहले मैं आप सभी को बता दूं, करने में बहुत ही आसान है यह योगासन, आप सभी लोग कर सकते हैं। बट फिर भी जब भी आप इसको करें तो आप ये चीज़ इंश्योर कर लें कि योगासन करने के बाद जो कोई भी योगासन आप कर रहे हैं, लास्ट में उसे आप इसे रिलैक्सेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इससे स्टार्ट करना चाहते हैं तो इससे स्टार्ट भी कर सकते हैं आप। ध्यान इतना रहे कि जब भी हम इसको स्टार्ट करेंगे हमारी जो श्वास होगी वो बिल्कुल नॉर्मल होगी। यानी कभी भी जब हमारी एक्सट्रीम ब्रीदिंग चल रही है, जैसे तुरंत ही हम योगासन करके खाली हुए और तुरंत ही हम नौकासन करने लगे, तो ऐसी स्थिति को हमें अवॉइड करना चाहिए। जब भी हम इसका आसन करें तो शरीर हमारी बिल्कुल सामान्य अवस्था में है। और जो सूक्ष्म व्यायाम मैं आपको बार बार बताते आया हूँ, सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद में ही हम इन आसनों को परफॉर्म करें तो हम इनके बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो कुछ हल्का फुल्का व्यायाम करने के बाद में, स्ट्रेचिंग और रोटेशनल एक्सरसाइज करने के बाद में, अगर आप लेइंग पोस्चर में कोई भी योगासन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नौकासन जो है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आइए आज एक बार फिर से देखते हैं कि नौकासन का अभ्यास कैसे करते हैं और इसको करने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां करनी चाहिए। तो सबसे पहले इस आसन को शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हमें सावधानियां क्या क्या करनी है। तो जिन लोगों को कमर में बहुत अधिक दर्द है, क्योंकि ये हमारा सुपाइन पोस्चर में किया जाने वाला योगासन है, तो इसलिए अगर आपको कमर दर्द की समस्या है, गंभीर समस्या है, तो आप इस आसन को अवॉइड करें। अगर कर भी रहे हैं तो बहुत ही आराम से करें, यानी बहुत ज़्यादा शरीर को उठाना नहीं है। इसके साथ ही जिन लोगों को पेट में हाल में ही ऑपरेशन हुआ है या ऐसी कोई गंभीर समस्या है तो वह लोग भी इसका अभ्यास ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी जो लोग स्वस्थ हैं, आप सभी लोग, खास करके स्टूडेंट्स, अगर इसका अभ्यास करेंगे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स को ले सकते हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं नौकासन। तो नौकासन शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, पीठ के बल सामान्य अवस्था में लेट जाना है, दोनों पैरों को सीधा करते हुए। सामान्य अवस्था में लेट जाना है, दोनों हाथों को अपनी थाइस के बगल में रखेंगे, शरीर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को थाइस के ऊपर लाते हुए दोनों पैरों को एक साथ उठाना है। उतना ही उठाना है जितना आप आराम से उठा सकें। हाथों को भी हम साथ में ही पैरों के साथ ही उठाएंगे ऊपर की तरफ। तो आइए, जब हम पैरों को उठाएंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा सर होगा वो भी धीरे धीरे, यानी कमर के हिस्से से हम पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे। हाथ को कोशिश करेंगे कि घुटनों के बराबर आ जाए हमारे। पुनः सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। जितनी देर आप इसमें रुक सकते हैं उतनी देर आप रुकने की कोशिश करें। बहुत अधिक देर तक रुकने की आवश्यकता नहीं है। आप 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, जितना आप कर सकते हैं, बाय प्रैक्टिस आप इसको इम्प्रूव करिए। बट शुरुआत में जितना आराम से आप इसको कर सकते हैं उतना आराम से आप इसे करिए। आइए एक बार पुनः इसका अभ्यास करते हैं। बहुत तेज़ी के साथ शरीर को ऊपर नहीं उठाना है, बहुत ही आराम से सर को उठाते हुए दोनों पैरों को हम ऊपर की तरफ उठा देंगे। पैर बिल्कुल सीधे रखेंगे, हाथों को बिल्कुल सीधा रखेंगे। आराम से आप इसके जितने मैक्सिमम रैप्स कर सकते हैं उतने मैक्सिमम रैप्स करें। 5, 10 जितने भी आप कर सकते हैं आप उतने करिए। जितनी देर आप इसमें रुक सकते हैं उतनी देर रुकिए, अधिक देर तक रुकने की आवश्यकता नहीं है। एक बार पुनः इसका अभ्यास हम करेंगे। पीछे से सर को उठाते हुए, कमर के हिस्से से शरीर के ऊपरी हिस्से को उठाते हुए, दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए हाथों को बिल्कुल सीधा रखेंगे।
सामान्य श्वास प्रश्वास। अब धीरे धीरे उठ के हम अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। यह नौकासन, जब भी आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप ये देखेंगे कि हमारी जो पेट की मांसपेशियां हैं उन पे बहुत अधिक दबाव पड़ेगा, यानी आपको थोड़ी देर भी रुकना भारी पड़ेगा। तो जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी, पेट की जितनी भी मांसपेशियां हमारे हैं, उन सभी को स्ट्रेंथ मिलती है, उनकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है। जो भी छोटी मोटी समस्याएं होती हैं हमारे पेट से संबंधित, उन्हें यह दूर करता है। इसके साथ ही हृदय रोग संबंधी जो समस्याएं होती हैं उसे भी दूर करने के लिए नौकासन बहुत ही बेस्ट होता है। इसका अभ्यास करके हम एक तरीके से अगर कहें तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उन सभी को हम स्ट्रांग बना सकते हैं। स्पेशली जो इसका इफेक्ट होता है वो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पे होता है, यानी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को हमारे ये स्ट्रेंथ देता है, उन्हें मजबूत बनाता है। साथ ही हमारे जो कंधे होते हैं, कंधों को इससे बल मिलता है, कंधे हमारे मजबूत होते हैं। कमर दर्द की जिन्हें समस्या है, कमर दर्द को यह दूर करता है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसे लचीला बनाता है। जो हमारी जो स्पाइन होती है, अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है तो कमर दर्द की जो समस्या होती है वह कमर दर्द की समस्या हमें कभी भी नहीं हो सकती है। इसमें हम पैरों का भी यूज़ करते हैं, दोनों पैरों को सीधा करके हम ऊपर की तरफ उठाते हैं तो जो हमारी थाइज़ हैं, जो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल है, उन्हें भी स्ट्रेंथ मिलती है, जिससे जो हमारे लेग्स हैं वो भी स्ट्रांग होते हैं। तो हम अगर कहें तो हमारी लोअर बॉडी, अपर बॉडी जो भी है, उन सभी की जो हमारी मसल्स हैं उन्हें ये स्ट्रेंथ देता है। बॉडी के बैलेंस को बनाता है, माइंड के बैलेंस को बनाता है, माइंड को हमारे काम रखता है। किसी भी काम में अगर हम करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल होता है उसे इम्प्रूव करता है। तो एक नौकासन के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को ही ये स्ट्रेंथ दे रहा है, हमारी पूरी ओवरऑल जो बॉडी है उसे भी ये स्ट्रेंथ देता है। यानी अगर आपको परफॉर्म करना है तो कोई भी योगासन करने के बाद में लास्ट में अगर आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो नौकासन को परफॉर्म करें। अगर सिर्फ एक ही आसन करने का मन है तो भी नौकासन आपके लिए बेस्ट होगा, इसको आप परफॉर्म करिए, इसके बेनिफिट्स को लीजिए। तो आज के योगा सेशन में इतना ही। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए योगासन के साथ, कुछ नए प्राणायाम के साथ में। तब तक के लिए हमेशा की तरह अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, योग करते रहिए। आगे 21 जून हमारा, आज से 4 दिन के बाद में, तो आप सभी लोग उसकी भी तैयारियां करिए। जितने भी योगासन इसमें से हैं, अगर पर डे से आप एक एक योगासन निकाल के या पूरा जो सेशन रहने वाला है उसमें से 5 आसन को भी आप करते हैं तो बहुत सारे आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। और 21 जून से ही मैं ये चाहूँगा कि आप सभी लोग एक शपथ लें कि जो योगासन आप 21 जून को परफॉर्म करने वाले हैं, कोई भी योगासन आप उसको चूज़ कर लीजिए, 5 योगासन, 10 योगासन जो भी हैं उसे आप चूज़ कर लीजिए। और आगे 21 जून के बाद में अगले साल 21 जून तक आप सिर्फ उतने ही आसनों को पकड़ के चलिए कि हमें इतने ही आसनों को परफॉर्म करना है। आप देखेंगे आपकी जो बॉडी है, आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो फिटनेस है, उसमें इतना तगड़ा इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा कि आपको खुद भी बिलीव नहीं होगा कि इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमारे अंदर कैसे हो गया। तो योग में बहुत ताकत है, योग करिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा खाइए। सभी को जय नारायण।